सकल भूतल कलंका मुनिपुरुपा सिद्धिर्था सरस्वती हस्तनो दुरिता अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशला चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परमगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे सकलकलुषविध्वंसं शेषां परिवर्तकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवं मनः प्रतिबोधकालं पुण्यप्रकाशोपा इदं श्रीगन्धाधिराजस्य गोमर्षाजी कांची नाम ने अत्यार्थ करता श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर गंध करता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचन श्री कुंद आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देवी विचितम मंगलम भगवान नमो वरिय मोक्ष मार्ग हितारं कर्म भोग्यतां ज्ञातारं विश्व तत्त्वानां वन्दे नमः श्री वर्धमानां त्रिलोकानां यद्विद्याधर्मणां सिद्धं शुद्धं परम् नयं जीवत्स्वरूपणं मुचपणमे सिद्धि जिनंद चंदे बल गोविंद श्याम विमल हिरण्यं चंदम देवमण चंदम नमस् अठ दीपम गले श्री वर्धमान महाध्याय भाति संभागवात्मं विद्यास्पदं प्रवक्ष्यामि तत्पार्श्वो प्रणम्य सर्वे विज्ञानं नास्पदमक्षं निर्धूकल्मषं वीरं वक्षे सिद्धं सम्पूर्ण भक्तार्थं परमोत्तमं प्रशस्तदर्शनज्ञानचार्य सुरेन्द्रं गताश्रीष्पदाय प्रणमामि महावीर सिद्धि प्रदाने विज्ञाने तावन्ति शिक्षा वन्दे चिदानंद चैतन्य गुणानंद भाषा पद पुराण नमित प्रतिमा भवन मंगलमय मंगल करि मंगल जाते मिले समाज सब नत्मा विरचते स्वल्पदिना वंदितु तीन भुवन अक्षयानंत बोधाय ऋतेन लिंगेन सकल नय
बोलिए पंच परमेश्वरी भगवंतों की जय, त्रिकालवर्ती नव देवताओं की जय, श्री वृषभादि ब्रह्म चतुर्वंशति जिनेन्द्र भगवंतों की जय, तीर्थम नव करोड़ महामंदिराजों की जय, परम पूज्य 108 आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव की जय, परम पूज्य 108 आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय, बादशांग जिनवानी महाराज अहिंसा परमो धर्म। ये जो ग्रंथराज विराजमान है इसका नाम है जीवकांड, अर्थात घोमट सार नाम का ग्रंथराज है। उसके पूर्वार्ध को कहते हैं जीवकांड और उत्तरार्ध को कहते हैं कर्मकांड। ये आचार्य भगवंत नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती के द्वारा रचित है। ऐसा कुछ इसमें आने उपाख्यान मिलता है कि चामुंड राय जो सेना मैसूर नरस के सेनापति थे, वो आचार्य भगवंत के दर्शनों के लिए पहुँचे। उस समय वो षटखंडागम का स्वाध्याय कर रहे थे, तो इनके जाने पर उस ग्रंथराज को उन्होंने समापन कर दिया, स्वाध्याय बंद कर दिया। तो भावना हुई थी गुरुदेव इस ग्रंथराज में क्या विषय है, यानी हमको भी कुछ उसका यानी रसास्वादन कीजिए। तो फिर उसके उत्तर में उनकी भावनाओं को देख करके षटखंडागम का सार लेकर के, अर्थात वर्तमान में जो षटखंडागम यानी उसका जो ग्रंथ रूप में मुद्रण हुआ है 16 पुस्तक है। षटखंड की 23 5 खंड की 16 और छठे खंड की 7। षटखंडा माने अखंड आगम नहीं, खंड आगम खंड, इसलिए उसका नाम 6 होने से 6 षटखंडागम। वही जीवठान, खुद्दा बंद, बंद स्वामित्व, विषय, वेदना, वर्गना और महाबंध। उसमें 5 जो खंड है जीवठान, खुद्दा बंद, बंद स्वामित्व, वेदना, वर्गना, आने इनका 16 पुस्तकों में प्रकाशन किया है, मुद्रण हुआ है। और जो महाबंध अर्थात खुद्दा बंद माने क्षुल्लक बंद छोटा और महाबंध बड़ा, यानी उस महाबंध का यानी प्रकृति की स्थिति अनुभाग बंध का वर्णन आचार्य भगवंत ने इतना विस्तार से 40,000 श्लोक प्रमाण उसको 7 पुस्तकों में 7 ग्रंथराजों में उसका प्रकाशन हुआ। ऐसे कुल मिलाकर के 16 और 7 कितने 23 ग्रंथराज ग्रंथालय में मुद्रण होकर के, अर्थात मुद्रित होकर पहले तो हस्तलिखित के कन्नड़ भाषा में मूड बद्री में विराजमान थे, जिनके दर्शन होना भी अत्यंत दुर्लभ थे। कोई भव्यात्मा पहुँचते थे तो जो कुछ उसका न्योछावर देख करके उसके दर्शनों का लाभ होता था। और वो भी कुछ नहीं, खाली पहली पुस्तक का जो पहला माने पत्र होता था उसका वो दर्शन करा देते थे। और वो लिपि कर्नाटक लिपि है, अपन समझते नहीं है। एक बार दक्षिण में पहली बार गए और किसी ने कहा कि षटखंडागम के दर्शन हो रहे, दर्शन तो पहुंच गए। कोई एक ग्रुप था वो उनको दर्शन करा रहे थे, हम भी बैठ गए, हमारे सामने भी वो आए, तो हमको तो कुछ भी समझ में कर्नाटक लिपि में था संतोष नहीं हुआ। फिर विद्वान से मिले कि 31 रुपये न्योछावर लगेगा। फिर सब बस वालों से कहा तो सब ने मिल करके 31 रुपये न्योछावर की रसीद माने बनवाई। और हमने थोड़ा सा प्रार्थना कहा आप एकदम से यूँ झलकी लगा करके चले जाते हैं, थोड़ा सा दर्शन तो अच्छी तरह कराना। तो फिर उन्होंने दर्शन किया। लिपि सिर्फ वो, फिर मैंने कहा ये पढ़ करके तो बताओ। तो लिपि कर्नाटक लिपि में नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आईरियानम, नमो वर्झायनम, नमो लोये सब। ये षटखंडागम का पहला सूत्र है जीवठान का, यानी पहला सूत्र है, रचना है।
आनंद आ गया, आनंद आ गया। माने लिपि जरूर पढ़ने में नहीं आई थी, बाकी उन्होंने पढ़ करके बताया, फिर संतोष भी हुआ। तो और उस समय प्रतिमाओं के, रत्न प्रतिमाओं के दर्शन कराते थे, तो बड़े वो सजा करके और दीपक लगा करके पीछे दर्शन कराते थे, सुंदर दर्शन होते थे। अब तो उन्होंने एक स्थायी बना लिया जिसमें प्रतिमा विराजमान है और लाइट का सिस्टम हो गया, तो लाइट दबा देते हैं तो सब प्रतिमा जी के एक साथ में दर्शन हो जाते हैं। तो इस षटखंडागम की जो 16 पुस्तक है, 5 खंड की, उसमें पूर्वार्ध और उत्तरार्ध बता रहे आपको। प्रथम पुस्तक से लेकर के 8वीं पुस्तक तक यानी उसका सार, यानी निचोड़ कहो, उसका मक्खन कहो। धवला की पहली पुस्तक से लेकर के 8वीं पुस्तक उसका सार जीवकांड में है। किसमें है? जीवकांड। और 9 से लेकर के 16 तक जो ग्रंथराज पुस्तक मुद्रण हुए उसमें कर्मकांड का सार है। फिर और भी कषाय प्रावृत नाम का ग्रंथराज उस समय है, यानी गुणधर आचार्य के द्वारा रचित, उस पर चूर्णी सूत्र वगैरह, जय धवला टीका वगैरह है। उसका भी 16 पुस्तकों में ग्रंथराजों में प्रकाशन हो चुका है। उस ग्रंथराज में यानी 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 5 पुस्तक ग्रंथराजों में, अर्थात लब्धि सार और खटना सार का पूरा सार निचोड़ है उसमें बताया। और बाकी और देखो तो ऐसे षटखंडागम की 6ठी पुस्तक है जिसका नाम चूलिका है, जिसमें 9 प्रकार की चूलिकाओं का वर्णन है। 8वें नंबर की चूलिका है जिसका नाम सम्यक प्रोत्पत्ति। आहा, गजब का वर्णन किया है। सम्यक प्रोत्पत्ति वीरसेन स्वामी ने बहुत गजब का, यानी सम्यक भी केवल सम्यक की उत्पत्ति नाम है उसका, लेकिन सम्यक की उत्पत्ति यानी प्रथमोपसम सम्यक की उत्पत्ति कैसे होती है, अनंतानुबंधी की विसंयोजना कैसे होती है, द्वितीयोपसम सम्यक कब कैसे होता है, और उपशम श्रेणी चारित्र मोह की उपसामना कैसे होती है, दर्शन मोह की क्षपना कैसे होती है और चारित्र मोह की क्षपना कैसे होती है, उसका विवेचन है, जो कि लब्धिसार क्षपनासार आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती के द्वारा 753 गाथा है। उसमें गजब के ग्रंथ आने जीवकांड कर्म का ये मंदिर की उपमा है, और लब्धिसार सपनासार वो ध्वज के समान है, ये त्रिलोकसार कलश के समान। जैसे मंदिर पे ध्वजा का रोहण, ध्वजारोहण और कलशारोहण होता है। बहुत गजब का लब्धिसार घटनासार मान एक सामान्य हमने आपको बताया है। तो उस समय चामुर राय के लिए आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने ये घोमट सार की रचना करी। कहते इसको संग्रह ग्रंथ कहते हैं। इनके कोई साथी थे और भी माधव राज वगैरह 3 विद्याओं के पारगामी, किन उनके गुरु थे अजित सेन वगैरह, इंद्रनंदी वगैरह, जो भी उल्लेख है इसमें। कुछ गाथाएं उनकी होगा संग्रह, लेकिन गजब का ग्रंथ है। और इसके ऊपर केशव वर्णीकृत संस्कृत टीका है। कर्नाटक और चामुंड राय की कर्नाटक वृत्ति है, कर्नाटक में उसका अनुवाद किया गया है। और केशव वर्णी की संस्कृत टीका, एक मंद प्रबोधनी भी संस्कृत टीका है, वो अपूर्ण है, मात्र ज्ञान मार्गना तक उसमें विवेचन है, आगे का भी। लेकिन केशव वर्णी की जो संस्कृत टीका है वो बराबर जीवकांड कर्मकांड की। और लब्धिसार क्षपनासार तो अलग ही है, लब्धिसार के ऊपर संस्कृत टीका है, क्षपनासार की अलग से कोई संस्कृत टीका आने मिली नहीं, बाद में मिली है, उसका प्रकाशन हुआ है। तो
तो ये जीव कांड माने जीव का जिसमें बहुत ही सुंदर पर्यार्थिक नय से हो, अशुद्ध निश्चय नहीं कहो, पर्यार्थिक नहीं कहो, व्यवहार नहीं कहो, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं कहो, ये सब पर्यायवाची नाम ले लेना, उसमें जीव का वर्णन। और वो जीव का वर्णन भी 20 प्ररूपणा के द्वारा 20 प्रकार से किया गया। जीव का वर्णन, जीव का बिल्कुल 20 प्ररूपणा, अर्थात गुणस्थान से लेकर के उपयोग प्ररूपणा तक, गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेष्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संज्ञित्व, आहर्कत्व, और अंत में अंतर्भावाधिकार भी दिया और एक आलापाधिकार, यानी पर्याप्त, निर्वृत्त पर्याप्त और लब्ध पर्याप्तक, उसका विवेचन है। अंतर्भावाधिकार जिसका सार आप और हम लोग 24 ठाणा में पढ़ते हैं। इस प्रकार माने इस ग्रंथराज में तो अपने को ग्रंथ प्रारंभ करने के पहले पूर्वाचार्यों के अनुसार वही 6 बातों का ज्ञान, जो कल थोड़ी सी चर्चा आपने हुई थी, 6 बातों का ज्ञान अपने को अवश्य होना चाहिए। तो आज इस ग्रंथ का अपन प्रारंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ग्रंथराज का नाम, क्या नाम है? गोमठ सार जीवकांड जी। इसके रचयिता आचार्य भगवंत नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, सिद्धांत देव ने चक्रवर्ती, जैसे चक्रवर्ती षटखंड को विजय कर दें, ऐसे आचार्य भगवत ने षटखंड को विजय किया, आत्मसात किया। और ग्रंथ में मंगलाचरण, सिद्धम शुद्धम परमी जिनेन्द्र नैमि चंदमकम गुण रयन भूषणोदयम जीवत्स पुरवणम। इस टीकाकार ने 9 प्रकार से इसका अर्थ किया है। भगवान 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ को भी, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को भी, शेष तीर्थंकरों को भी नमस्कार। एक संत है, आपने कभी सुना हो, वो जय बोलते, भगवान ऋषभदेव भगवान की जय हो, चंद्रनाथ भगवान की जय हो, शांतिनाथ भगवान की जय हो, पार्श्वनाथ भगवान की जय हो, बाकी शेष भगवान की भी जय हो। ऐसे इसमें और शुद्धात्मा को नमस्कार किया, सिद्ध भगवान को नमस्कार, नव देवताओं को नमस्कार किया, जिन्मानी को नमस्कार किया, पंच परमेश्वर को नमस्कार किया। आहा, गजब का मंगलाचरण टीकाकार ने खूब खुलासा किया है। मंगलाचरण ग्रंथ का परिमाण, ये जीवकांड है, इसका परिमाण कुल मंगलाचरण को आदि लेकर के समापन तक 734 गाथाएं है, आर्या छंद है। 734 गाथाएं किसके निमित्त से इसकी रचना हुई? चामुंडराज जी के निमित्त से। किसने रचना करी? आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने, आचार्य भगवंत ने। और ग्रंथ का पढ़ने सुनने का प्रयोजन हमको जीव का यानी ऐसा सांगोपांग ज्ञान हो जाए, यानी ताकि भेद विज्ञान हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए, सम्यक ज्ञान हो जाए और सम्यक चारित्र हो, तीनों की एकता और पूर्णता होकर के शीघ्र से निर्माण पद की प्राप्ति हो जाए। इन्हीं मंगल भावनाओं को लेकर के अपन पढ़ते सुनते हैं। ग्रंथ का परिमाण, ग्रंथ का निमित्त, ग्रंथ का पढ़ने सुनने का प्रयोजन, ऐसे थे। इस ग्रंथ का दूसरा नाम दिया है आचार्य भगवंत ने पंच संग्रह। क्या नाम दिया इसका? पंच संग्रह भी इसका नाम है। वैसे एक अलग से भी पंच संग्रह ग्रंथ है जिसमें लगभग यानी 5 प्रकार के विषयों का वर्णन किया है। और ये जीवकांड और कर्मकांड, इनका परिमाण तो 972 और 734 यानी
9 और 7 कितने होगा, 16 हो जाते हैं, और 34 और 72 1700 गाथा के लगभग हो जाते हैं नहीं। और लफ्ज़ टटनाचार की अगर मिलाओ तो 653 है, तो 600 मिला में 1700 में तो 2300 हो गई है, 2350। और अगर त्रिलोक सार भी अगर मिलाते, वो भी आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती का 1000 गाथा है, तो 23 को 33 हो गया। कुल मिलकर लगभग 3400 गाथाओं का परिमाण है। कितना? 3400 गाथाओं। इन सब गाथाओं के इनने उस समय अच्छे महास्वाध्यायी थे, कहते हैं 700 विद्वान उनकी सभा में बैठते थे। और क्लिष्ट तो है ग्रंथ, थोड़े कठिन तो पढ़ते हैं। तो फिर उन साधनियों ने प्रार्थना करी, आप सबकी सबसे आपकी बुद्धि प्रशस्त है, सुंदर है, यानी निर्दोष है, जल्दी आपको धारणा में रहता है, क्षोषम आपका विलक्षण है, कृपा करके अगर इसकी देश भाषा में वचनिका हो जाए तो हमको तो लाभ होगा, और परंपरा अनेक भव्यात्माओं को भी लाभ होगा। और ग्रंथ की वचनिका करने में स्वयं का हित तो होता ही है। देखो, सुनने की अपेक्षा, जिन्वानी श्रवण करने की अपेक्षा वांचने में एकाग्रता ज़्यादा होती है, और वांचने की अपेक्षा वही माने उपदेश देने में और एकाग्रता ज़्यादा होती, पूर्वा पर विचार करना पड़ता है। अगर उसको हम लिपिबद्ध करते तो उसमें और उपयोग की एकाग्रता होती है, यानी उसका अनुवाद करते हैं, और अनुवाद में भी अगर स्वतंत्र गद्यात्मक रचना करते हैं तो उसमें और उपयोग की एकाग्रता होती, और अगर छंदोबद्ध रचना करते हैं तो उसमें और भी उपयोग की एकाग्रता होना चाहिए। तो सबके कहने से उनके भाव भी अच्छे हुए कि जरूर इसकी वचनिका करनी चाहिए। वचनिका अच्छे शुभ मुहूर्त में प्रारंभ। उनकी माता जी को ऐसी कथानक मिलता, उनकी माता जी को पता लग गया कि ऐसे महान ग्रंथ राज का ये भाषा वचनिका, और कहीं मन की अस्थिरता से कहीं त्रुटि हो जाए तो बड़ा दोष लगेगा, इसलिए कुछ किसी को कहे बिगड़ भोजन में नमक डालना बंद कर दिया क्योंकि नमक से मन में अस्थिरता आती, विकृति आती है। क्या उपयोग की धारा, ओहो, क्योंकि वचनिका देश भाषा में लिखते और चिंतन करते रहते, कहीं पूर्वा पर विरोध तो नहीं है, दोष तो नहीं है। कहते हैं सुनने माता 6 महीने तक माता जी ने भोजन में, रसोई में नमक नहीं डाला। जब उनकी वो वचनिका पूर्ण हो जाती है, उपयोग जब इधर आता है, माता जी आप तो भोजन में, रसोई में नमक डालना भूल गए। हाँ बेटा भूल गए। क्या गजब का, ओहो, ऐसी उपयोग की, ऐसे भव्यात्मा को अगर सम्यक दर्शन नहीं हो तो किसको हो? क्या परिणाम की विशुद्धि, क्या परिणाम, गजब। फिर ग्रंथ थोड़ा क्लिष्ट है, 1,00,000 श्लोक प्रमाण, उसका नाम रखा सम्यक ज्ञान चंद्रिका। क्या नाम रखा? 1,00,000 श्लोक प्रमाण। अगर 32 अक्षरों का श्लोक बनावे अनुष्ठुप, 1,00,000 श्लोक बन जाते हैं। और बड़े अक्षरों में पहले, अब तो प्रकाशन हो गए, उस समय तो हमको मात्र शास्त्राकार और ऊपर गाथाएं संस्कृत और नीचे बड़े टाइप में वचनिका। जीवकांड के 2 वेष्टन माने, कर्मकांड के 2, लब्धिसार के 2, त्रिलोकसार का 1, माने कुल मिला करके ग्रंथराज, इतने ग्रंथराज जो अलमारी में विराजमान थे।
उस समय जीवकांड पढ़ते थे नहीं, तो गुरुजी पढ़ाते थे, उनके पीछे विद्यालय था, बहुत काम थे, उनको मुकदमा भी देखना पड़ता और भी समाज का काम देखना पड़ता था, पढ़ाना भी पड़ता था। तो वो तो जब भी फुर्सत मिलती विद्यालय में 10-5 गाथा एक साथ में पढ़ा देते थे और हम लोग पढ़ते थे। हमको तोष नहीं, संतोष नहीं होता था। एक भोपाल के ब्रह्मचारी थे हेमराज जी करके, वो उस समय हमारे साथ में पढ़ते थे। तो फिर मैंने कहा अपने को ऐसा करना कि अपने को तो ज्ञान करना, केवल परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होना। तो सुबह 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक ऊपर जो विद्यालय में वो अलग खोली में ऊपर रहते थे, उनके पास में स्वाध्याय करना, ये वचनिका, पंडित टोनमल जी की वचनिका उनके साथ में किया। 1 से 2 स्वाध्याय 2 भले हो जाते। अच्छा, अब रही लब्धिसार कृपणासार की, तो हमारी हो भी नहीं पाई। कर्मकांड की भी बराबर, जीव कांड तक तो पढ़ा, कर्मकांड नहीं पढ़ पाए। वहाँ लब्धिसार कृपणासार और त्रिलोकसार ग्रंथ है, उसके लिए एक योग की बात है। अब उसका तो बहुत, एक बैंक में भव्यात्मा थे, बैंक में सेवा देते थे, वो रिटायर्ड हो गए। वो मेरे पास आए, मैं आपके पास त्रिलोकसार का स्वाध्याय करना चाहता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। सुबह 6 से 7 बजे का टाइम मारे वो आते थे स्वाध्याय के लिए। मैंने कहा देखो भैया, गणित में थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूंगा, इसमें गणित बहुत है, नहीं आए समझ में, तो इसलिए आप गणित आप कर लेना, बाकी सिद्धांत मैं 6 महीने में उनके साथ में त्रिलोकसार का स्वाध्याय भी बहुत अच्छा हो गया। यानी कोई निमित्त बनता है जिसको कहने। तो ये कहने का तात्पर्य कि पंडित टोलो, और मैंने बड़े बड़े विद्वानों से भी पूछा, बड़े विद्वान, कि आप लोगों ने इतना ज्ञान कहाँ से संपादन किया, कि हमने भी पंडित टोलोमल जी की एक वचनिका पढ़ करके की, उनकी संस्कृत टीका पढ़ करके। अरे उनका बड़ा उपकार है, सभी विद्वान जितने पूज्य वर्ण जी को लेकर के, अरे बहुत गजब के ग्रंथराज है। अरे इसका, इन ग्रंथराज का स्वाध्याय करना, यानी षटखंडागम का और कषाय प्रावृत का अरे स्वाध्याय संस्कृत में हो जाता है। इसलिए ये महान ग्रंथ है और इनको सिद्धांत ग्रंथ भी कहते हैं। सिद्धांत ग्रंथ का सीधा अर्थ है सिद्धांत, सिद्ध आने हर एक अधिकार के अंत में सिद्धों का वर्णन मिलेगा, हर एक अधिकार के अंत में, इसलिए उसका नाम क्या रखा, सिद्धांत। सिद्ध है अंत में वर्णन करने में, इसलिए इन ग्रंथों को अपन क्या कहते हैं, सिद्धांत ग्रंथ कहते हैं। तो अब इन ग्रंथों का ध्यान रखना, अपन भी स्वाध्याय कर रहे हैं, सबको अपने मन में संकल्प कर लेना, आने जो भी हो, और उस संकल्प के साथ में, क्योंकि संकल्प जो किया जाता है उसके कार्य से आनंद संपन्न होता है, और जो संकल्प नहीं करता है, यानी किसी, आप सभी भव्यात्मा, आपको पूजा अर्चना का संकल्प है तो आप टाइम से कर लेते हो, नहीं करते, और संकल्प नहीं है तो कोई करता है, नहीं करता है, कब करता है। तो संकल्प होना बहुत जरूरी है। संकल्प आप अपने अपने मन में कर लेना और जरूर इसका स्वाध्याय अच्छी तरह से, यानी चिंतन मनन करना। अब अपन मंगलाचरण है उसको जरा, सबसे 5 जो अभी एक रह गए, इसका नाम दूसरा क्या है, पंच संग्रह है नहीं। हाँ, तो कल बता, अभी अपन मंगलाचरण ही अपन देखेंगे। मंगलाचरण एक बात, उसका अर्थ देख करके फिर आगे चलेंगे, बहुत बड़ी अर्थ। हाँ जी, सबसे पहले अथ नेशी नेमिचंद्र सिद्धांतिक चक्रवर्ती
गोमठ सार ग्रंथ के लिखने के पूर्व निर्विघ्न समाप्ति, नास्तिकता परिहार, शिष्टाचार परिपालन और उपकार स्मरण, इन 4 प्रयोजनों से इष्ट देव को नमस्कार करते हुए इस ग्रंथ में जो कुछ वक्तव्य है उसके सिद्धम इत्यादि गाथा सूत्र द्वारा कथन करने की प्रतिज्ञा। एक ही गाथा में मंगलाचरण भी है, इष्ट देव का भी स्मरण है, और मैं क्या वर्णन करूँगा वो प्रतिज्ञा भी उसमें कर ली है। और मंगलाचरण जो मंगल करते हैं वो 4 प्रयोजनों को लेकर के करते हैं। 4 कौन से? जो ग्रंथ स्वाध्याय का हमने वो निर्विघ्न समाप्त हो, और मंगल इष्ट देव का जो स्मरण करता है, कोई भी हो, आस्तिक है, आस्तिक नास्तिक नहीं है। नास्तिक होता वो किसी को स्मरण नहीं करता है, आस्तिक होता है कोई अन्य भी हो जिसको जिसके प्रति श्रद्धा हो, आस्तिक जरूर किसी न किसी इष्ट देव का स्मरण करता है। इसलिए नास्तिकता परिहार, शिष्टाचार भी, अरे भाई उनका बड़ा उपकार है, उपकारी का उपकार तो स्मरण करना कि नहीं। हाँ, इसलिए शिष्टाचार परिपालन और आगे लिखा उपकार स्मरण। उपकार तो मान है, उनके उपकार को तो अपन कहाँ तक चुका सकते हैं। तो यही गाथा है, सभी पढ़ेंगे। सिद्धम शुद्धम प्रणमीय जिनेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयन भूषणोदयम् जीवस्य परुवणं वोक्षम। फिर से बोलिए एक बार। हाँ, गाथा में 4 विशेषणों के द्वारा इष्ट देव को स्मरण किया, और फिर एक जो उत्तरार्ध माने अंतिम लाइन है, उसमें अंत के चरण में जीवस्य पुरुगुणम बोच्छम आने ऐसी प्रतिज्ञा भी करते हैं। देखो लिखा है, सिद्धम शुद्धम जिनेन्द्रवर नेमि चंदम अकलंकम। नेमि जिनेन्द्रवर नेमि चंद कैसे? अकलंकम सिद्धम शुद्धम गुणरयन भूषणोदयम। ऐसे जिनेन्द्रवर नेमि चंदम अने प्रणमीय, प्रणाम करके, नमोस्तु निवेदन करके, और जीवस्य प्रूपणम बोचम, जीव प्रूपण नाम के ग्रंथराज को कहूँगा। बोच्छामि बुच्छम। सिद्धम शुद्धम प्रणम्य जिनेन्द्रवर नेमि, इसमें संस्कृत छाया भी सरलता के लिए बना। नेमि चंद्रम अकलंकम गुणरत्न भूषणोदयम जीवस्य पुरुगुणम बोच्छ। अब सबका अर्थ ध्यान देना। सिद्धम, सिद्धम माने सिद्ध अवस्था या स्वात्मोपलब्धि। सिद्ध अवस्था कहो और अध्यात्म से कहो तो स्वात्मोपलब्धि को प्राप्त हो चुका है, यानी शुद्ध अवस्था को जो प्राप्त हो चुके, अथवा न्याय के प्रमाणों से जिसकी सत्ता सिद्ध है। न्याय के प्रमाणों से जिसकी सत्ता सिद्ध है, कोई सत्ता मिटा नहीं सकता। और जो 4 घातिया द्रव्य कर्म के अभाव से आने शुद्ध है, शुद्धम, तथा मिथ्यात्वादि भाव कर्मों के नाश से अकलंकम, अर्थात अकलंक, कलंक रहित है। और फिर कैसे? और जिनके सदा ही सम्यक्वादी गुण रूपी रत्नों के भूषणों का उदय रहता। गुण रयन भूषणोदयम, यानी कि देखो आभूषण कितने सुंदर है उनके, देखो तो सही। अर्थात सम्यक्वादी गुण रूपी रत्नों के भूषणों का उदय रहता है। इस प्रकार श्री नेमि चंद्र जिनेन्द्रवर नेमि चंद्र अपने नाम राशि स्वामी को नमस्कार करके
जो उपदेश द्वारा पूर्वाचार्य परंपरा से चला आ रहा है, इसलिए सिद्ध है ये सभी, और पूर्वापर विरोध आदि दोषों से रहित होने के कारण शुद्ध है। देखो आगे, और दूसरे की निंदा आदि न करने के कारण ये शास्त्र तथा रागादि का उत्पादक न होने से निष्कलंक है, और जिससे सम्यक्तवादी गुण रूपी रत्नभूषणों की प्राप्ति होती है। चार विशेषण जिनवाणी के भी जो विखता आदि की तरह राग का कारण नहीं है, इस प्रकार के जीव प्रूपण नामक ग्रंथ को, अर्थात जिसमें अशुद्ध जीव के स्वरूप माने भेद प्रभेद आदि दिखाए गए, इस प्रकार के ग्रंथ को कहूँगा। ये चारों विशेषण ग्रंथराज के भी हैं और आचार्य माने नेमिनाथ भगवान के भी हैं। और फिर नेमि को, अगर नेमि का अर्थ धर्म की धुरा कर दो और महावीर को ले लो तो महावीर को हो जाएगा, 24 तीर्थंकर को उनको ले लेंगे, सिद्धों को ले लेंगे, पंच परमेश्वर को सब लोग। प्रकृत गाथा का अर्थ यानी संस्कृत टीका में देखो, संस्कृत जो टीका है नी उसमें 24 तीर्थंकर को भी इसमें नमस्कार, इसी गाथा से 24 तीर्थंकर को बस विशेष श्री वर्धमान भगवान को, सिद्ध परमेश्वरी को, आत्मा को, सिद्ध समूह को, पंच परमेश्वरी भगवंतों को, नेमिनाथ भगवान को और जीवकांड ग्रंथ कितने हो गए बोलो? हाँ हो गए नहीं। आने ऐसे 24 तीर्थंकर, श्री वर्धमान भगवान अंतिम तीर्थंकर और सिद्ध परमेश्वरी 3, आत्मा 4, सिद्ध समूह 5, परमेष्टि 6, नेमिनाथ भगवान 7, जीवकांड 8 और श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती, इन सभी के नमस्कार परक किया गया है। नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती इन सभी के नमस्कार परक किया गया है, यानी वह विशेष जिज्ञासुओं को वहीं देखना चाहिए। देखना चाहिए है नहीं। इसका इसमें टिप्पण में कुछ दिया क्या? टिप्पण में नहीं है नहीं। टिप्पण में भी है तो कुछ आप देख लेना चाहिए नहीं। अच्छा अपन ने ये किया, इसके बाद जिज्ञासु को देख लेना चाहिए। टीकाकार ने इस ग्रंथ के 2 नाम बताए। कितने बताए? हाँ, जीवस्थान और जीवकांड, क्योंकि सिद्धांत में बंधक, बद्यमान, बंध स्वामी, बंध हेतु और बंध भेद, इस 5 कल बता देना, वैसे बता दे एक बार थोड़ा थोड़ा। बंधक और बद्ध स्वामी में कब है? हाँ इसको बता रहे हैं, अभी बता रहे इसी को। यानी 5 विषय कौन कौन से देखना, बंधक, बद्यमान, बंध स्वामी, बंध हेतु, बंध भेद, इस तरह 5 विषयों का वर्णन पाया जाता है। उनमें से ये ग्रंथ बंधक जीव का प्रतिपादन करता है। सिर्फ एक बंधक, किसका? बंधक 5 में से, और जो कर्म कांड आएगा उसमें बद्यमान का मुख्य रूप से जो कर्मान वर्णना, कर्मत्व रूप प्रमाण होकर के जीव के साथ संबंध को प्राप्त होती है, उनको बद्यमान कहते हैं। वो बंधती है, जीव बंधक है। बांधने वाला कौन? जीव। बनने वाले कौन? हाँ, कर्मान वर्णना कर्मत्व रूप होकर के जीव के प्रदेशों के साथ में। और बंध का स्वामी कौन? कल बताए थे, 13वें गुणस्थान तक बंध के स्वामी कहलाते हैं। अलग अलग अपन निकाल लेंगे। और बंध हेतु 5, मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषार, योग। फिर आप 57 जो करना वो कर लेना। और बंध के भेद 4, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। इनका जो प्रकृति पर महाधवल में बहुत विस्तार से वर्णन 7 पुस्तकों में। और बंध के हेतु मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, इसमें आएगा वर्णन पूरा पूरा। कषाय मार्गना में किसका वर्णन आएगा? कषाय। योग मार्गना में योग का वर्णन आएगा। और ये जो
गुणस्थानों में है ना, बाकी सम्यक मार्ग में मिथ्यात्व का वर्णन आएगा। किसका आएगा? मिथ्यात्व, अविरति। जो संयम मार्ग है उसमें अविरति का वर्णन आएगा। और योग हो गया, और मिथ्यात्व हो गया, अविरति हो गया, प्रमाद तो कषाय के अंतर्गत भी थे, पहले प्रकरण में ही बता देंगे कषाय का। इस प्रकार क्रमशः माने उन सब बंध के हेतुओं का वर्णन करेगा। और बंध का वर्णन महाबंध या कर्म कांड में देख लेना, दूसरे अधिकार आदि में उसमें वर्णन है। बंध के स्वामी माने एक सिद्ध भगवान और 14वें गुणस्थान रखती, वो बंध के स्वामी नहीं है। 13वें गुणस्थान तक भी बंद, यद्यपि 10वें गुणस्थान तक माने प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाव बंध के स्वामी, और 11वें 12वें और 13वें वाले मात्र प्रकृति और प्रदेश बंध के स्वामी है। यहाँ तक सांप्रायिक आश्रव है 10वें गुणस्थान तक, और 11वें 12वें 13वें में इरियापथ नाम का आश्रव है। ठीक है, इन सब का वर्णन आएगा, बहुत ही अच्छा देख लो भैया जी। इसलिए 5 विषयों का वर्णन होने से पंच संग्रह, इसमें केवल बंधक का वर्णन है। किसका वर्णन है? हाँ, अन्य का। पंच संग्रह भी स्वाध्याय हो गया था, थोड़ा सा तो देखो रहा काम रावण का भी रह जाता है। पंच संग्रह के 5 ही अधिकार, 5वां अधिकार थोड़ा सा उसमें जो है यानी क्या शतक सप्तति और शतक, ओहो थोड़ा सा रह गया सो रह ही गया। बढ़िया। वैसे अब वो संजय भैया था उसके साथ तो हो गया, लेकिन जो स्वाध्याय थे उनके साथ में क्या गजब का वर्णन किया। हो अरे क्या गजब का वर्णन किया। लेकिन उसके लिए कर्म कांड का जानना भी बहुत आवश्यक है। यही माने उसमें वर्णन जो अपन पढ़ते हैं ने, ये जो बंध की चर्चा अभी चले हैं नहीं, बंध 5वां अधिकार है कर्म कांड में, उसका नाम है बंधोदय सत्वस्थानाधिकार। क्या नाम है? बंधोदय सत्वस्थानाधिकार, जिसमें बंध के स्थानों का, उदय के स्थानों का और सत्व के स्थानों का वर्णन किया है। और लगभग 300 गाथाओं में वर्णन है। 5वां अधिकार है कर्म कांड में, 300 गाथाओं में वर्णन। आने देखो थोड़ा सा संक्षेप में आपको ज्ञानावर्णी कर्म की मूल 5 प्रकृति हैं। उत्तरोत्तर तो बहुत है, जैसे उत्तरोत्तर अगर आपको करना हो तो मति ज्ञानावर्ण 336 प्रकार का कर लेना, क्योंकि मति ज्ञान के कितने भेद बताए? 336। तो जितने भेद है उतने आवरण करने वाले कर्म है। शुद्ध ज्ञान के पर्याय समास 20 भेद बताए, तो कम से कम 20 तो, और बाकी अक्षर बहुत उसके भेद है। अवधि ज्ञानावरण के भी देशावधि, परमावधि, सभा, अनुगामी वर्तमान, ये अवस्था प्रतिपाति जो भी हो, मन परे ऋजुमति विपुलपति, केवल ज्ञानावरण का कोई भेद नहीं। यानी ऐसे बहुत भेद होते हैं, लेकिन मूल में ज्ञानावरण की 5 प्रकृति है। ठीक है, इनका 5 का कोई भी जीव ये ध्रुवबंदी प्रकृति है, चाहे मनुष्य कोई देव कुछ भी हो। 10वें गुणस्थान तक दिन हो कि रात हो, सुबह हो कि शाम हो, मंदिर में हो कि घर में हो, मुनिराज हो कि श्रावक हो, आँख मीच करके ध्यान करने वाले हो कि प्रवृत्ति करने वाले हो, उपशम शनि चलने वाले हो कि क्षपक शनि चलने वाले हो, 10वें गुणस्थान तक 5 ही प्रकृतियों का बंध होता है। तो बंध का एक ही स्थान है, कितना? ज्ञानावरण। और 5 ही प्रकृति का उदय 12वें तक होता है, इसलिए उदय स्थान भी एक है। और 5 ही प्रकृति की सत्ता 12वें गुणस्थान की चरम समय, इसलिए सत्व स्थान भी एक है। फिर कोई पूछता है क्या इसी प्रकार दर्शना? नहीं साहब, दर्शनावर्णी कर्म के बंध स्थान 3 है। दर्शनावर्णी की 9 प्रकृति है। कितनी?
तो 3 9 का बंधक, 6 का बंधक और 4 का बंधक। आप और हम कितने के बंधक हैं? अरे भैया व्यवहार की बात बोल रहे तो बोल दो भैया, कोई बात नहीं। आने 9 का जो सुनना 9 का बंधक होता पहला और दूसरा, 2 गुणस्थान वृत्ति 9 के बंधक होते हैं। दूसरे गुणस्थान में बड़ी निद्राओं की बंध विच्छुत्ति द्रव्यार्थिक नय से, आने दूसरे में तो होती लेकिन आगे नहीं होती, इसलिए 6 का बंधक हो जाए। और 8 में के पहले भाग तक 6 का बंधक है। फिर निद्रा और पिछला की भी बंध विच्छुत्ति, तो 8 में के दूसरे भाग, 8वें गुणस्थान से दूसरे भाग से लेकर के 10वें गुणस्थान तक 4 का बंधक है। इसलिए बंध स्थान कितने हैं? 3। उदय स्थान उसके बताएंगे। जागृत अवस्था में 4 का उदय है, निद्रित अवस्था में 5 निद्रा में से किसी एक निद्रा का, इसलिए 5 का। ऐसे उदय स्थान कितने हैं? 2। कहाँ तक है? 12वें गुणस्थान के द्विचरम समय तक। और सत्व स्थान एक ही है 12वें गुणस्थान तक 5 का। सत्व स्थान 3 है, सत्व स्थान भी 3 है। 9 का सत्व स्थान अर्थात क्षपक क्षण वाली के 9वें गुणस्थान के पहले भाग तक 9 का सत्व स्थान है। आगे बड़ी निद्रा की विदाई हो जाती तो 6 के सत्व स्थान वाले हैं और द्विचरम समय तक। और फिर आगे अंत में एक समय 4 का सत्व स्थान, ऐसे वो वर्णन करेंगे। इसी प्रकार मोहिनी कर्म के बंध स्थान माने 10 बताएंगे, 22 को आदि लेकर के। उदय स्थान 9 बताएंगे, 10 को आदि लेकर के। एक सिर पर आने 3 का उदय नहीं होता है, 4 2 और 1 से। और सत्व स्थान मोहिनी के 15 बताएंगे, 28 से लेकर के। और नाम कर्म के भी बंध स्थान 8, उदय स्थान 12, सत्व स्थान। और अंतराय का जो बताया उसका बंध उदय सत्व स्थान, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और गोत्र कर्म क्योंकि नीच गोत्र बनता तो उच्च गोत्र नहीं बनता है, इसलिए उसका भी कोई बंध स्थान। वेदी में 7 बंदेगी 10, आयु कर्म भी एक ही बनती, इसलिए उनके बंध स्थान नहीं बनते हैं। उदय में भी इसी प्रकार एक काल में एक की आयु का उदय होता है। वेदनी में भी 7 का हुआ था, 7 गोत्र में एक काल में एक का उदय होता है, नीच गोत्र का उदय। हाँ, सत्ता में दोनों देवियाँ रहती है, 7 और सत्ता में गोत्र भी दोनों प्रकार के रहते हैं। ये देखना आयु का नियम है, एक भुज्यमान आयु और बंध जाए तो एक बद्धमान। और सहजानंद जी महाराज ने अपने जो भी 24 जो बताया उसमें उन्हें उपरत बंध का मतलब जिसने आयु का बंध कर लिया, वर्तमान में उसके आयु का बंध नहीं चल रहा है लेकिन पहले आयु का बंध कर लिया तो उसको उपरत बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, बंद कर लिया है इसलिए उपरत बंध है। ठीक, चलिए, तो ये हो गए 5। कौन कौन से बंधक? आप और हम बंधक है, और अपन तो प्रकृति परिस्थिति अनुभाग चारों के बंधक है। किसके? हाँ, 10वें गुणस्थान तक मिथ्यात्व चला गया और आपके अविरति भी आदि मान लो जो भी चली गई हो तो भी अभी स्थावर हिंसा से विरत नहीं हो। और संज्वलन का तीव्रोदय भी चल रहा है, मंदोदय की बात दूसरी है, इसलिए अपने बंध हो रहा है बंध। तो ये 5, इसलिए इस तरह 5 विषयों का वर्णन पाया जाता है। उनमें से ये ग्रंथ बंधक जीव का प्रतिपादन करता है। तथागत गुण रत्न भूषण यानी शब्द का अर्थ चामुंड राय भी होता लो क्या के, क्योंकि उसी के प्रश्न के आधार पर इस ग्रंथ का अवतार हुआ है। और जीवठान नामक सिद्धांत शास्त्र में अशुद्ध जीवों के 14 गुणस्थान, 14 मार्गण स्थान और 14 जीवस्थानों का जो वर्णन है वही इस ग्रंथ का भी आधार है।
इसलिए जीवठान इसका नाम भी बढ़िया, और अतएव इसको भी जीवस्थान या जीवरूपण कहते हैं। कांड नाम पर्व का है। कांड किसका नाम है? पर्व, जैसे गन्ने की, हाँ, बांस की पर्व। कांड नाम किसका है? पर्व है। जिस तरह ईख या बेत आदि में अनेक पर्व पंगोली होते हैं, उसी तरह इस ग्रंथ में 20 पुरुषना रूपी पर्वों का संकलन 20 कांड है। अतः इसको जीव कांड भी कहते हैं। मंद प्रबोधि नाम संस्कृत टीका के कर्ता ने भी धवलाकार की तरह मंगल निमित्त हेतु प्रमाण नामानि शास्त्र कर्तृश्च व्याकृत्य षडपि पश्चात व्याचस्ताम शास्त्रमाचार्य। देखो अनेक ग्रंथ के आदि में क्या करना चाहिए लिखा है, ये 6 बातें। इसे युक्ति के अनुसार मंगल आदि 6 विषयों का प्रकृत पद्य के व्याख्यान में स्पष्टीकरण 50 निकाय की जयसेन महाराज ने टीका में गजब का वर्णन किया। ओहो, 3 संस्कृत पृष्ठों में इसका वर्णन है। 50 निकाय में बहुत अच्छा आ गए। तो कहते हैं मंगल आदि 6 विषयों का प्रकट पद्य के व्याख्यान में स्पष्टीकरण किया। इस प्रकार नमस्कार और विवक्षित ग्रंथ की प्रतिज्ञा करके इस जीव कांड में मध्यम रुचि रखने वाले, न अति संक्षेप न अति विस्तार। अपन कौन सी रुचि वाले हैं? संक्षेप रुचि वाले के, मध्यम रुचि वाले के, विस्तार मध्यम रुचि वाली। मध्यम में बहुत बड़ा पेट होता है। शिष्यों की अपेक्षा से, मध्यम रुचि रखने वाले शिष्यों की अपेक्षा से जितने अधिकारों के द्वारा जीव का वर्णन करेंगे, उनके नाम और संख्या इस गाथा में बताते हैं। गुण जीवा पज्जति पाणा सन्नाय मग्नाओ उव ओगो विय कमसो विषम तु परूपणा भणिदा। नाम का एक देश भी पूरे नाम को जान लेना। गुण यानी गुणस्थान, जीवा जीव समास, पद्धति पर्याप्ति, पाणा प्राण, सन्ना संज्ञा, चमग्नाओ और मार्गना चबदा और उपयोग, इस प्रकार क्रमशः 20 प्रूपणा भनिदा 20 प्रूपणा कही गई है। कितनी प्रूपणा? अर्थात गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा 14, मार्गना और उपयोग, इस प्रकार 20 प्रूपणा पूर्वाचार्यों ने कही है। नीचे टिप्पण में भी दिया है, वो आप लोग पढ़ेंगे, अच्छा दिया है। भावार्थ, इनको इसलिए प्रूपणा कहा है कि इन्हीं के द्वारा अथवा इन विषयों का आश्रय लेकर के इस ग्रंथ में जीव द्रव्य का प्रूपण किया जाएगा। इनका लक्षण उस अधिकार में स्वयं आचार्य यद्यपि करेंगे, फिर भी संक्षेप में इनका स्वरूप प्रारंभ में यहाँ पर भी लिख देना उचित प्रतीत होता है। मोह और योग के निमित्त से होने वाली आत्मा की सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र गुण की अवस्थाओं को, तारतम्य रूप अवस्थाओं को क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। और जिन सदृश धर्मों के द्वारा अनेक जीवों का संग्रह किया जा सके, उन सदृश धर्मों का नाम क्या है? जीव समाज। ग्रहित आहार वग्नाओं को खल रस भागादि के रूप में परिणमित करने की शक्ति विशेष की पूर्णता को पर्याप्ति कहते हैं। जिनका संयोग रहने पर यह जीता है और वियोग रहने पर यह ओम नमः मर गया। इस तरह का जीव में व्यवहार हो उनको प्राण कहते हैं। आहार आदि की वांछा को संज्ञा कहते हैं। और जिनके द्वारा विवक्षित अनेक अवस्थाओं में स्थित जीवों का ज्ञान हो उनको मार्गणा कहते हैं। और बाह्य तथा अभ्यंतर कारणों के द्वारा होने वाली आत्मा के चेतना गुण की सामान्य निराकार अथवा विशेष साकार परंतु विशेष को क्या कहते? बहुत ही सुंदर शब्दों में
सबका लक्षण बता दिया, बहुत अच्छा। इस गाथा में 3 देखो च है, एक अपी है और एक तू है। 3 जगह च आया, य देखो है न। हाँ, और अपी शब्द एक जगह आया, गुण जीवा पज्जति पाना सुनना मगना, वो अपी आया, वो अपी है नी। अच्छा, और तू भी आया, आ गया। और यह 3 जगह आया, इसलिए इस गाथा में 3 जगह च और एक जगह अपी और एक जगह तू का जोड़ लिखा है। उनमें से संज्ञा के साथ आया हुआ यानी पहला च शब्द अपने पूर्व की गुणस्थान आदि 5 ही प्रूपणाओं का समुच्चय अर्थ सूचित करता है, क्योंकि ये समुच्चय रूप एक एक प्रूपणा है। और मार्गणा शब्द बहुवचनांत है और उसके साथ भी च का प्रयोग हुआ है, अतएव एक ही मार्गणा महाधिकार की 14 गति आदि प्रूपणा है। उनमें से प्रत्येक का अधिकार रूप से यहाँ समुच्चय रूप से प्रूपण किया जाएगा, अलग अलग 14, ऐसा समझना चाहिए। और उपयोग शब्द के साथ में भी अपी और च का प्रयोग हुआ है, इस बात को सूचित करता है कि यह भी एक स्वतंत्र प्रूपणा अधिकार है और अन्य गुणस्थान आदि 19 अधिकारों की अपेक्षा जीव अथवा आत्मा का लक्षण होने से अपनी असाधारणता रखता है। वाह, यानी असाधारण उपयोग रखता है, क्योंकि मृग जीवों के मार्गयिता, मृग माने जिसका अन्वेषण करना, उनको मृग कहते हैं। मृग जीवों के मार्गयिता माने खोजने वाले, तत्व श्रद्धालु भव्य जीव के लिए मार्गण अन्वेषण में मार्गणाएं कारण और अधिकरण है। करण भी है, तृतीया विभक्ति और अधिकरण में 2 में आप लगा सकते हो। आप देखो, अगर तृतीया लगाना है तो ऐसा लगा, आप कौन सी गति के द्वारा जाने जाओगे, ये करण हो गया। आप कौन सी गति में हैं, ये अधिकरण हो गया। ऐसे करण से भी और अधिकरण से भी आपको इनका जान लेना चाहिए, नहीं? अन्वेषण करना है, किंतु उपयोग सभी बार तू शब्द सूचित किया कि सामान्य से एक ही है। कार्यगा नहीं, जानने वाला जीवों का लक्षण होने से मार्गना का सामान्य महान उपयोग होगा। तू शब्द इस बात को सूचित करता है कि सामान्य से तो एक ही प्रूपण है, परंतु विशेष अपेक्षा संक्षिप्त रुचि वालों की अपेक्षा 2 मध्यम रुचि वाले, ये कहाँ रह गए अभी अपन ने? हाँ, परंतु है भावार्थ अभी समुच्चय उपयोग शब्द का भी और अन्य गुणस्थान वगैरह का असाधारण, क्योंकि ये भव्य जीवों के लिए मार्गण अन्वेषण मार्गणाएं करण या अधिकरण, तृतीय विभक्ति और सप्तम विभक्ति को भी देख लेना चाहिए। किंतु उपयोग सभी जीवों में पाए जाने वाला असाधारण लक्षण होने से मार्गणा का सामान्य एवं महान उपाय तू शब्द इस बात को सूचित करता है कि सामान्य से तो एक ही प्रूपणा है, परंतु विशेष अपेक्षा उसके संक्षिप्त रुचि वालों की अपेक्षा 2 भेद है, यानी गुणस्थान मार्गणा और मध्यम रुचि वालों की अपेक्षा से कितने भेद है? 20, यानी इस प्रकार मार्गणा हो जाती हो। अब अपन 2 पढ़ेंगे कि 20 पढ़ेंगे? 2 भेदों में 20 का अंतर्भाव किस तरह हो जाता वो आगे बताएंगे। अभी तक अपने को इतना ओम नमः ओम नमः ओम